सेवेंथ के ही क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। जिन जिन को देखना हो या आगे कोई भी सेवेंथ के स्टूडेंट हो उनके नज़र में, तो उन्हें ये लिंक शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और उन्हें हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ठीक है। तो फिलहाल पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 तक हो चुका था। आज क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, अ वायर इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वायर है, एक तार है जो कि स्क्वायर के शेप में है और उस स्क्वायर का साइड 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे दिया हुआ है, इफ वायर इज रीबेंट इनटू अ रेक्टेंगल ऑफ रेक्टेंगल लेंथ 12 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स ब्रेथ। सबसे पहले दिया हुआ है कि एक तार था जिसे कि स्क्वायर के शेप में मोड़ा जाता है, स्क्वायर के शेप में मोड़े, और स्क्वायर का जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद क्या करता है, उसी तार को फिर खोल दिया जाता है और फिर से उसे मोड़ा जाता है किस शेप में, रेक्टेंगल शेप में, ठीक है। अब सोचना यही है कि अगर उतना सा ही तार है तो दोनों का पेरीमीटर क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि तार हमारा उतना ही, वायर हमारा उतना ही है, बस सिर्फ शेप को चेंज किया है। चाहे हम सर्कल भी बना सकते हैं, ट्रायंगल भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो इसका जो पेरीमीटर होगा और इसका, दोनों का पेरीमीटर सेम होगा। याद रखिएगा, रीवेंट वाले केस में जो भी फिगर दिया हुआ हो, दोनों के पेरीमीटर आपस में सेम होगा, क्योंकि वो जो दोनों तार होगा यानी जो वायर होगा उसको सिर्फ खोलकर उसके शेप को चेंज किया जाता है, उसमें और एक्स्ट्रा इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो साइड 10 है तो हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है क्या, 4 इंटू साइड, ठीक है, इक्वल्स टू 4 का 4, साइड 10 था 10 डाल दिए, 10 सेंटीमीटर आ गया 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अभी जस्ट बताया गया है कि जो स्क्वायर का पेरीमीटर है वो रेक्टेंगल से सेम होगा, तो फिर से हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। दोनों का पेरीमीटर सेम, दोनों के नीचे उसका फॉर्मूला लिखिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी होता है, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यहाँ 40 आ चुका था तो 40 लिख देते हैं, ठीक है। 2 का 2 लिखते हैं, लेंथ यहाँ दिया हुआ है 12, क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ था लेंथ 12 मीटर, तो यहाँ 12 लिखेंगे, प्लस बी का बी लिखें, इक्वल्स टू 40, ठीक है। अब क्या हो गया, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड, 12 प्लस बी इज इक्वल्स टू 40/2। सॉल्व करेंगे तो 20 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब क्या है, अभी फिलहाल क्या था हमारा, 12 प्लस बी इक्वल्स टू 20। जब b निकालना है तो 12 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये प्लस में था उधर जाके माइनस, b इक्वल्स टू 20 माइनस 12 आ गया 8 सेंटीमीटर। ये हमारा 8 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। फिर से ये प्रोसेस को एक बार देखते हैं। हमेशा कोई भी वायर को अगर रिबेंड किया जा रहा है किसी दूसरे शेप में, तो दोनों का पेरीमीटर सेम होगा, क्योंकि उस वायर को बढ़ाना नहीं है, सिर्फ उसे मोड़ना है अलग शेप में, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाला गया, क्यों, क्योंकि इसका साइड दिया हुआ था। इसके भी पेरीमीटर को फाइंड कर सकते थे, लेकिन इसमें लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ नहीं, इसलिए हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाले, जो कि हमारा 4 इंटू साइड था, फिर 4 इंटू साइड 10 था, 10 पुट किए तो 4 सेंटीमीटर आया। अभी बताया गया था कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इसके नीचे जस्ट इसके आंसर को लिखिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी होता है, इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 40। अब ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आया 12 प्लस बी इक्वल्स टू 20। फिर यहाँ लिखा गया 12 प्लस बी इक्वल्स टू 20, 12 प्लस में था, इधर आके माइनस हुआ, ब्रेथ 8 आ गया। जब 8 आ गया तो ब्रेथ फाइंड करना था, एक टर्म हो गया। उसके बाद दिया हुआ है विच फिगर इनक्लोजेस मोर एरिया, दोनों में से कौन से फिगर का एरिया ज्यादा होगा ये फाइंड करना है। तो पहले एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर लिखेंगे यहाँ, साइड स्क्वायर।
साइड क्या है 10, 10 का स्क्वायर यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। लेंथ है 12, 12 लिखे, ब्रेथ है 8, 8 लिखे, 12 8 जा 96 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि दोनों में से किसका एरिया ज्यादा है और कितना ज्यादा है, तो इन दोनों में बड़ा कौन 100, तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज मोर देन रेक्टेंगल बाय, कितने से ज्यादा है, बाय यहाँ 100 है, यहाँ 96, माइनस कीजिए 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ गो डाउन is 50 meter long, then क्या है 40 meter broad and 10 meter high, full stop। आगे दिया हुआ है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, its 4 walls and ceiling at ₹20 per स्क्वायर मीटर। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। एक गोडाउन है जिसका की लेंथ है 50 मीटर, ब्रेथ है 40 मीटर और 10 मीटर हाइट है। ठीक है, व्हाइट वॉश करना है, व्हाइट वॉश सारे रूम का कराना है, जो भी रूम है, और इसके 4 दीवार यानी 4 वॉल्स और साथ साथ सीलिंग यानी ऊपर वाला। ठीक है, नीचे फ्लोर नहीं, यानी ये 4 का और ऊपर वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड करते हैं। टोटल एरिया लिखते हैं। टोटल एरिया क्या क्या होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स 4 दीवार का और साथ साथ एरिया ऑफ सीलिंग। ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है 2L + B × H और एरिया ऑफ सीलिंग ऊपर वाला अगर देखा जाए तो किस शेप में होगा, रेक्टेंगल शेप में होगा, तो L × B होगा। ठीक है, 2 का 2, लेंथ यहाँ दिया हुआ है 50 प्लस ब्रेथ हमारा 40 है, हाइट हमारा 10 है। ठीक है, प्लस अब फिर लेंथ है 50 और ब्रेथ है 40। सॉल्व करते हैं, 2 का 2, फिर मल्टीप्लाई 5 40 50 और 40 90 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5 4 20 0 0। सॉल्व करते हैं इसको तो 9 2 18 और 0 0 प्लस 2000। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 3800 कितना है मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का लेता है कितना, 20 रुपया, यहाँ दिया हुआ है। तो टोटल कितना था 3800 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3800 मल्टीप्लाई 20 0 0 0 8 2 16 कैरी 1 3 2 6 1 7 यानी कि ₹76,000। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या है? द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम इज 168 मीटर स्क्वायर. द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम इज 168 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. आगे दिया हुआ है द ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ रूम. द ब्रेथ and height of room breadth and height of room are 10 meter and 4 meter are 10 meter and 4 meter respectively. ठीक है. फिर दिया हुआ है फाइंड करना है लेंथ ऑफ रूम. फाइंड द लेंथ ऑफ रूम. ठीक है. लेंथ ऑफ रूम फाइंड करना है तो क्वेश्चन पहले समझते हैं. एरिया ऑफ 4 वॉल्स दिया हुआ है 168 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ 4 वॉल्स यानी 4 दीवार का अगर एरिया निकालते हैं तो 168 आएगा. अब कह रहा है उसमें से 3 एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल्स टू होता है 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच. यही होता है. अब कह रहा है इसमें से लेंथ और ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रम से फाइंड द लेंथ ऑफ रूम. लेंथ निकालना है. ठीक है. पहले जो दिया गया वो लिख लेते हैं. एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना है 168 मीटर स्क्वायर. आगे दिया हुआ है ब्रेथ है 10 मीटर, लिखेंगे ब्रेथ इक्वल्स टू 10 मीटर. हाइट है 4 मीटर लिख लिए. लेंथ फाइंड करना है. सबसे पहले एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच. अब जो वैल्यू है पुट कीजिए. एरिया क्या है 168 लिख लिए 168. 2 का 2. लेंथ हमें पता नहीं है, लेंथ का लेंथ लिखे. ब्रेथ पता है, ब्रेथ 10 है तो 10 यहाँ लिख लिए. मल्टीप्लाई हाइट 4 है 4 लिख लिए. यहां तक समझ में आ गया. ये 2 4 8 और L प्लस 10 यहाँ का हुआ 168. ये 8 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड. 168/8 इज इक्वल्स टू L प्लस बी. 8 से अगर कैंसिल करते हैं 8 2 16 1, यानी कि 2 1 इक्वल्स टू L प्लस 10. यही है. यहाँ 10 था. अब ये 10 यहाँ प्लस में इधर आके माइनस. 21 माइनस 10 इज इक्वल टू लेंथ इक्वल्स टू आ गया 11 मीटर. ठीक है. चलिए देख लेते हैं 11 मीटर लेंथ सही है. तो आज के लिए इतना ही. धन्यवाद.